सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 84। हे धर्मदास, ब्रह्मा जी को वेद तो बाद में सागर मंथन में मिले थे। उनको पढ़ा तो यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में ओम नाम मिला। उसका जाप तथा आकाशवाणी से सुना हठ योग यानी घोर तप दोनों मिलाकर ब्रह्मा जी स्वयं करने लगे तथा अपनी संतानों यानी ऋषियों को बताया। चारों वेदों तथा इन्हीं का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में हठ करके घोर तप करने वालों को राक्षस, क्रूरकर्मी, नराधम यानी नीच व्यक्ति कहा है। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 तथा अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 में वही साधना ज्ञानी आत्मा ऋषिजन करने लगे। उन ज्ञानी आत्माओं में से एक चुनक ऋषि का प्रसंग सुनाता हूँ जिससे आपके प्रश्न का सटीक उत्तर मिल जाएगा। एक चुनक नाम का ऋषि था। उसने हजारों वर्षों तक घोर तप किया तथा ओम नाम का जाप किया। यह ब्रह्म की भक्ति है। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना यानी न वेदों में वर्णित यज्ञों से, न जप से, न तप से किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए अर्थात मेरा यह काल रूप देखा, यह मेरा स्वरूप है। इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से देखा जा सकता, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से तथा न किसी क्रिया से देखा जा सकता। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 में स्पष्ट किया है कि यह मेरा अविनाशी विधान है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। ये मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जो सामने सेना खड़ी थी उसकी ओर संकेत करके गीता ज्ञान दाता कह रहा था। कहने का भाव था कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह अपना रूप दिखाया है। भावार्थ, वेदों में वर्णित विधि से तथा अन्य प्रचलित क्रियाओं से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। इसलिए उस चुनक ऋषि को परमात्मा प्राप्ति तो हुई नहीं, सिद्धियां प्राप्त हो गई। ऋषियों ने उसी को भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान लिया। जिसके पास अधिक सिद्धियां होती थी वह अन्य ऋषियों से श्रेष्ठ माना जाने लगा। यही उपलब्धि चुनक ऋषि को प्राप्त थी। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा यानी जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर हो, ऐसा शक्तिशाली राजा था। उसके पास 72 अक्षौणी सेना थी। राजा ने अपने अधीन राजाओं को कहा कि जिसको मेरी पराधीनता स्वीकार नहीं वे मेरे साथ युद्ध करें। एक घोड़े के गले में एक पत्र बांध दिया कि जिस राजा को राजा मानधाता की अधीनता स्वीकार न हो वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पूरी पृथ्वी पर किसी भी राजा ने घोड़ा नहीं पकड़ा। घोड़े के साथ कुछ सैनिक भी थे। वापस आते समय ऋषि चुनक ने पूछा कि कहाँ गए थे सैनिकों। उत्तर मिला कि पूरी पृथ्वी पर घूम आए, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, किसी ने राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया। ऋषि ने कहा कि मैंने यह युद्ध स्वीकार लिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 85। सैनिक बोले, हे कंगाल, तेरे पास दाने तो खाने को है नहीं और युद्ध करेगा महाराजा मानधाता के साथ। ऋषि चुनक जी ने घोड़ा पकड़कर वृक्ष से बांध लिया। मानधाता राजा को पता चला तो युद्ध की तैयारी हुई। राजा ने 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। ऋषि पर हमला करने के लिए एक टुकड़ी 18 अक्षौणी यानी 18 करोड़ सेना भेज दी। दूसरी ओर ऋषि ने अपनी सिद्धि से 4 पुतलियां बनाई। एक पुतली छोड़ी जिसने राजा की 18 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी छोड़ी। ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी। उसने दूसरी टुकड़ी 18 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया।
इस प्रकार चुनक ऋषि ने मांधाता राजा की 4 पुतलियों से 72 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी, जिस कारण से महर्षि चुनक की महिमा पूरी पृथ्वी पर फैल गई। इस अनर्थ के कारण सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना गया। हे धर्मदास, जिंदा रूपधारी परमात्मा बोले, ऋषि चुनक ने जो सेना मारी, ये पाप कर्म ऋषि के संचित कर्मों में जमा हो गए। ऋषि चुनक ने जो ओम एक अक्षर का जाप किया, वह उसके बदले ब्रह्मलोक में जाएगा। फिर अपना ब्रह्मलोक का सुख समय व्यतीत करके पृथ्वी पर जन्मेगा। जो हठ योग तप किया, उसके कारण पृथ्वी पर राजा बनेगा। फिर मृत्यु के उपरांत कुत्ते का जन्म होगा। जो 72 अक्षौणी सेना मारी थी, वह अपना बदला लेगी। कुत्ते के सिर में जख्म होगा और उसमें कीड़े बनकर 72 अक्षौणी सेना अपना बदला चुकाएगी। इसलिए हे धर्मदास, गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति यानी मुक्ति को अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ कहा है। प्रश्न नंबर 45 धर्मदास जी का। हे जिंदा, मैंने एक महामंडलेश्वर से प्रश्न किया था कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भगवान कृष्ण जी ने किस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। उस मंडलेश्वर ने उत्तर दिया था कि भगवान श्री कृष्ण से अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं। कृष्ण जी ही स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। वे अपनी ही शरण आने के लिए कह रहे हैं, बस कहने का फेर है। हे जिंदा जी, कृपया मुझ अज्ञानी का भ्रम निवारण करें। उत्तर जिंदा बाबा परमेश्वर का। हे धर्मदास, ये माला डाल हुए हैं मुक्ता, षटदल उवा बाई बक्ता। आपके सर्व मंडलेश्वर तथा शंकराचार्य अटबट करके भोली जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन को अपनी शरण में आने को कहता है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अब मेरी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। जो मेरे हित में हो वह ज्ञान मुझे दीजिए। हे धर्मदास, अर्जुन तो पहले ही श्री कृष्ण की शरण में था। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने के लिए कहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 86। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, इसलिए यह गीता शास्त्र सुनाया है। गीता ज्ञान दाता से अन्य पूर्ण परमात्मा का अन्य प्रमाण गीता अध्याय 13 श्लोक 11 से 28, 30, 31, 34 में भी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 1 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जो इस क्षेत्र अर्थात शरीर को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 1। गीता अध्याय 13 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ दोनों को जानना ही तत्व ज्ञान कहा जाता है, ऐसा मेरा मत है। गीता अध्याय 13 श्लोक 10 में कहा है कि मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। जैसे अन्य देवताओं की साधना तो गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में तथा अध्याय 9 श्लोक 23 से 24 में व्यर्थ कही है। केवल ब्रह्म की भक्ति करें। उसके विषय में यहाँ कहा है कि अन्य देवता में आसक्त न हो। भावार्थ है कि भक्ति व मुक्ति के लिए ज्ञान समझें, वक्ता बनने के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त वक्ता बनने के लिए ज्ञान सुनना अज्ञान है। पतिव्रता स्त्री की तरह केवल मुझ में आस्था रखकर भक्ति करें। अन्य मनुष्यों में बैठकर बातें बनाने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। एकांत स्थान में रहकर भक्ति करें। गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान में रुचि रखकर तत्व ज्ञान के लिए सद्ग्रंथों को देखना तत्व ज्ञान है।
वह ज्ञान है तथा तत्व ज्ञान की अपेक्षा कथा कहानियां सुनना, शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति करना यह सब अज्ञान है। तत्व ज्ञान के लिए परमात्मा को जानना ही ज्ञान है। गीता अध्याय 13 श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता ने अपने से परम ब्रह्म यानी श्रेष्ठ परमात्मा का ज्ञान कराया है, जो परमात्मा ज्ञेयम यानी जानने योग्य है, जिसको जानकर अमृतम अश्नुते यानी अमृतत्व प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष का अमृत जैसा आनंद भोगने को मिलता है, उसको भली भांति कहूंगा। तत् यानी वह दूसरा, ब्रह्म यानी परमात्मा न तो सत कहा जाता है और न असत, अर्थात गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 4 श्लोक 32-34 में कहा है कि जो तत्व ज्ञान है उसमें परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है। वह तत्व ज्ञान परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं उच्चारण करके बोलता है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता को परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए कह रहा है कि वह दूसरा परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता से भिन्न है वह न सत है न ही असत। यहाँ पर प्लस ब्रह्म का अर्थ 7 संख ब्रह्मांड वाले पर ब्रह्म अर्थात गीता अध्याय 15 श्लोक 16 वाले अक्षर पुरुष से नहीं है, क्योंकि काल लोक जो 21 ब्रह्मांडों का क्षेत्र है में अक्षर पुरुष जिसे परब्रह्म कहा है की विशेष भूमिका नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 87। यहाँ काल लोक में काल तथा दयाल की भूमिका है, इसलिए यहाँ पर माने दूसरा और ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म से अन्य परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का वर्णन है। भावार्थ गीता अध्याय 13 श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो मेरे से दूसरा ब्रह्म अर्थात प्रभु है वह अनादि वाला है। अनादि का अर्थ है जिसका कभी आदि अर्थात शुरुआत न हो, कभी जन्म न हुआ हो। गीता ज्ञानदाता अक्षर पुरुष है, इसे ब्रह्म भी कहा जाता है। इसने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5-9, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं स्वीकारा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता अनादि वाला ब्रह्म अर्थात प्रभु नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 13 के श्लोक 12 में अपने से अन्य अविनाशी परमात्मा की महिमा कही है। अध्याय 13 श्लोक 12 गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। यह 1000 यानी संहस्र हाथ पैर वाला है। इसका संहस्र कमल है अर्थात 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्रा बाहु यानी 1000 हाथों वाले आप चतुर्भुज रूप में आइए। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता केवल 1000 भुजाओं वाला है। इसलिए गीता अध्याय 13 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र सिर और मुख वाले और सब और कान वाले परमात्मा की महिमा कह रहा है। कहा है कि वह परमात्मा संसार में सबको व्याप्त करके अर्थात अपनी शक्ति से सब रोके हैं और स्वयं सत्यलोक यानी शाश्वत स्थानम तिष्ठति में बैठा है। स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य समर्थ परमात्मा है, वही सब संसार का संचालन पालन करता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 13 गीता के अध्याय 13 श्लोक 14 में भी स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा का ज्ञान कराया है। कहा है संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला अर्थात अंतर्यामी है, सब इंद्रियों से रहित है
अर्थात परमात्मा की इंद्रियां हम मानव तथा अन्य प्राणियों जैसी विकारग्रस्त नहीं है। वह परमात्मा आसक्ति रहित है, अर्थात वह इस काल लोक यानी 21 ब्रह्मांडों की किसी वस्तु पदार्थ में आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि उस परमेश्वर का सत्यलोक इस काल के क्षेत्र से असंख्यों गुना उत्तम है, इसलिए वह परमात्मा आसक्ति रहित कहा है। वही सबका धारण पोषण करने वाला है। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी है। वह परमात्मा निर्गुण है, परंतु सरगुण होकर ही अपना महत्व दिखाता है। उदाहरण के लिए जैसे आम का पेड़ आम के बीज यानी गुठली में निर्गुण अवस्था में होता है। उस बीज को जब बीजा जाता है तब वह पौधा फिर पेड़ रूप में सरगुण होकर अपना महत्व प्रकट करता है। आप